निश्चरहीन करूँ मही, भुज उठाए प्रण की, मुनि वरण के आश्रम जाय जाय सुख दीन। जो संत स्वभाव के हैं उनको अपने दर्शन से सुख देना है, दर्शन से, कर्म से, जैसे भी, और जो दुष्ट है उनका विनाश। ये दो उद्देश्य हैं। क्या वो अयोध्या का राजा होने में पूरा हो जाता? एक ने त्याग किया, रिस्क लिया, नाक तक कटवाया, भाई के लिए कारक बनी। ऐसी योगिनी महासनी थी जी जो विविध रूप धारण कर सकती थी। हम उसे राक्षसी कहते हैं। क्या दृष्टिकोण बदलने का उचित समय नहीं? नमस्कार। शब्दरंग के इस नए प्लेटफॉर्म पे, नए कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शब्दरंग का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम समय समय पर विभिन्न विधाओं के विभिन्न क्षेत्र से लोगों को लेकर आते हैं और विभिन्न तरीके से अपने विचारों को समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए और मानवता के उत्थान के लिए हम अपना योगदान देना चाहते हैं और आपका उसमें सहयोग भी चाहते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो सज्जन जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ वो उनकी अपनी स्वयं में एक परिभाषा है। नाम है श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव। पेशे से, प्रोफेशन से वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, एक IAS अधिकारी हैं और रामचरितमानस की गहराइयों में गोते लगाते रहते हैं। आपको शायद ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि भला एक प्रशासनिक अधिकारी के पास इतना समय कहाँ होता है कि वो रामचरितमानस जैसे गूढ़ ग्रंथ को पढ़ सके, समझ सके और उस पर अपना शोध करके अपनी बात कह सके। तो आइए उस शोध के, उस विशालकाय समुद्र का एक छोटा सा पन्ना, एक छोटी सी लाइन हमें आपके सामने रखना चाहूँगा। भारतीय प्रकाश जी, आपका स्वागत है और आप अनुमति दे तो मैं एक क्षेत्र में आपको ले चलना चाहूँगा और वो क्षेत्र ये रहेगा कि आज के युग में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, वहाँ पर नारी की व्यवस्था या लड़कियों की व्यवस्था, कन्याओं की व्यवस्था, ये एक विचार का प्रश्न रहा है। शास्त्रों ने हालांकि लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या फिर ये लिखा है कि ना अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। फिर किसी ने कहा कि नारी तू केवल श्रद्धा है। फिर किसी ने उसको उत्थान पर ले जाकर कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। परंतु एक कहावत कही जाती है कि चाहे वो रामचरितमानस में राम और रावण का युद्ध हो या वो महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, उसके पीछे कोई न कोई नारी थी। नारी हमेशा से उसका एक अलग स्थान रहा है, उस पर एक अलग तरीके से कलंक लगता रहा है, उस पर एक अलग तरीके से उसे ट्रीट किया जाता रहा है हमारे शास्त्रों में भी और विशेषकर आज के इस कलयुगी समाज में। अगर हम रामचरितमानस की बात करें, मैं जानता हूँ आप रामचरितमानस के ज्ञाता हैं, तो रामचरितमानस में भी ऐसी तमाम नारियाँ हैं जिन्हें आज का युग विभिन्न निगाहों से देखता है। और सबसे सरल उदाहरण है माता कैकेयी। कहा जाता है कि कैकेयी ने यदि राम को वनवास न दिया होता, एक माँ ने अपने पुत्र को बन जाने का आदेश न दिया होता, तो शायद रामचरितमानस का, शायद अयोध्या का इतिहास ही कुछ और होता। कैकेयी के वन जाने से दशरथ की मृत्यु होती है, पूरे राजसभा को, पूरी सभा को एक तरीके से वनवास होता है और उनका सबसे प्यारा पुत्र राम, जिसे अगले ही दिन राजगद्दी पे बैठना था, वो जंगल जंगल भटकता रहता है। इस ये जो किंवदंती है, जो आम आदमी के दृष्टिकोण है, इस पर आप किस प्रकार से प्रकाश डालेंगे? देखिए अखिलेश जी, आप स्वयं एक मूर्धन्य विद्वान हैं, आपके पास शब्दों का जखीरा है पूरा। मैं आप ही के वाक्य से शुरू करूंगा।
आपने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इसमें विशेषण क्यों नहीं जोड़ा। हमारे वेद तो इतने विद्वान थे, हमारे रचयिता थे, हमसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ थे, क्यों नहीं कहा कि कुशल नारी, क्यों नहीं कहा विदुषी नारी, क्यों नहीं कहा कि अति सुंदर नारी, केवल नारी क्यों कहा? जाहिर सी बात है कि नारी होना ही अपने आप में एक गरिमामय पद है। नारी अगर केवल नारी है तो तमाम विशिष्टताएं वो पूज्य हो जाती है। अगर वो कहीं किसी समय इतिहास में, आध्यात्म में, या कहीं भी जितने आपने किंवदंतियां बताई, अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हुई है तो उसके पीछे हम महान पुरुषों का कोई ना कोई हाथ रहा है। गेम में अपनी ही पत्नी को हार जाने वाला प्राणी, देखिए सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अलग बातें जा सकती हैं, धर्मराज कहलाता है। अपनी ही पत्नी को, जिस पे उसका कोई अपनी भी नहीं थी, जीता तो अर्जुन ने था, ये तो मां के आशीर्वाद से आपकी भी हो गई थी। कौन सा हक था आपको उसे जुआ में हारने का? फिर भी आप धर्मराज हैं। और जो बेचारी रजस्वला समय में बाल से खींच कर लाई जाती है कि युद्ध तो द्रौपदी की वजह से हुआ, जैसा आपने कहा कि ये चल रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस पृष्ठभूमि में सोच रहे हैं। मैं जब चित्रकूट में पोस्टिंग थी मेरी एडीएम के रूप में, वहाँ से मैंने मानस पढ़ना शुरू किया, तो मैंने एक दिन किसी को ऐसे पुकार लगाते गांव में सुना, अरे सुमित्रा, हाँ, तो और कोई जगह मैंने कौशल्या सुना। मैंने कहा भाई 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। किसी ने, आज युग बदल गया, ये भी नहीं कि एक ही बार बदला है, न जाने कितने कल्प बदल गए हैं, किसी ने अपनी बिटिया का नाम कैकेयी और मंत्रा नहीं रखा। तो क्या वो इतनी दोषी थी? जैसा कि मैं मानस निरंतर पढ़ता हूँ तो मैं हर बार एक टॉपिक ले लेता हूँ। तो मैंने ये टॉपिक लिया कि देखूं इसमें है क्या मर्म, थोड़ा सा अंदर जाऊं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम इसलिए दुखी होते हैं, हम इसलिए उनको गलत कह देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि हम बिना कर्म के पहले ही राम को भगवान मान लेते हैं। क्योंकि हम तो उस समय से राम से परिचित थे जब ऑलरेडी भगवान हुए, हम जन्म से ही उनको भगवान मानने, पूजा कर रहे हैं। 2 साल के हैं तभी माँ कह रही कि ये जो धनुष लिए हैं भगवान, ये लेट जाओ, यहाँ लेट गए। अब भगवान को कष्ट हुआ, पता नहीं भगवान को कष्ट हुआ या नहीं हुआ, ये जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो बन को गए तो जरूर जिसने भेजा वो निंदा की पात्र है। मैं आपका 2 मिनट लूंगा ये बताने में कि जब दशरथ जी ने घोषणा कैसे की, श्रवण समीप देख सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। शीशा देख रहे थे, यहाँ 2 बाल सफेद देख लिया, तुरंत हमसे भरे हुए राजा निर्णय कर दिया कल राज्याभिषेक होगा। राम से चिंतन ही नहीं किया, राम को बताया ही नहीं। भगवान राम के जन्म का उद्देश्य क्या था? राजा बन के बैठना वहां। निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन। अपने जन्म का उद्देश्य स्वयं भगवान ने अपने मुख से मानस में दोहे के 2 ऊपर नीचे की लाइनों में कह दिया। निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन, मुनि वरण के आश्रम जाय जाय सुख दीन। जो संत स्वभाव के हैं उनको अपने दर्शन से सुख देना है, दर्शन से, कर्म से, जैसे भी, और जो दुष्ट है उनका विनाश। ये 2 उद्देश्य हैं। क्या वो अयोध्या का राजा होने में पूरा हो जाता? जिस समय ये घोषणा अचानक हो गई, भगवान तो आदर्शवादी, कैसे विरोध कर दें कि हाँ नहीं नहीं दशरथ जी पिताजी आपने जो कहा मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानते तो एक इतिहास बन जाता, कोई भी पुत्र पिता की बात नहीं मानता और कहता कि जब भगवान राम ने नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं। तो एक सुंदर सलीके से उस बात की काट भी करनी थी अपने उद्देश्य की तरफ। और कितने विचलित हैं राम, आप उस समय की चौपाई बालकांड में देखिए। उपजन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरि लड़काई, करणवीत उपहित विवाह, संग संग सब भय उचाहा। विमल वंश यह अनुचित एकु। मैं आपका ध्यान, भगवान राम अपने वंश को, रघुवंश को, जिसको हम कहां ले जाके रखते हैं आम आदमी, बिना पढ़े लिखे वाले हम लोग, खुद भगवान अपने वंश को क्या करे इस प्रक्रिया से कि बिना सोचे विचारे मुझे राजा बना दिया। विमल वंश या अनुचित शब्द का प्रयोग, अनुचित या अनुचित एकु, बंधु ब्याहे बढ़े उसेकु। मेरा श्रेष्ठ बाता जाकर नाम विश्व भरण पोषण कर, जो ये जाकर नाम भरत हुई, जो विश्व का भरण पोषण करने के लिए, जो राज्यत्व के गुणों से योग्य है, मेरे अंदर कहाँ वो क्षमता है, उसको हटा के मुझे कर दिया। यह परंपरा अनुचित है। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे कि मैं जिस कर्म के लिए अवतार लिया हूं वो तो बाधित हो गया। अब कैसे जाएं वहां पे, कैसे कि पिता का भी मान रह जाए और ये मेरा काम भी हो जाए, भरत राजा भी हो जाए और मैं वहां जाऊं जहां मुझे अपने दोनों कर्म निश्चरहीन में ही करना है, और संतों को भी दोनों वही जंगल में मिलेंगे, संत भी वही मिलेगा, दुष्ट भी वही मिलेगा जंगल में, अयोध्या में तो मिलेगा नहीं। कैसे हो? तो यहाँ पे चिंतन आपने भी महसूस किया होगा, अब समाज धीरे धीरे बदलता जा रहा है, संयुक्त परिवार की परंपरा। हम लोग जब संयुक्त परिवार में थे
तो हम लोग माँ से कहीं ज़्यादा करीब अपने चाची ताई दादी नानी के होते थे। तो जो कैकेयी और राम का है वो बहुत ही बढ़िया संतुलन है। माँ से डरते हैं, थोड़ा सा इज्जत करते हैं पिता से, लेकिन माँ से कैकेयी से उनका बहुत ही बढ़िया संतुलन है। वो जब विह्वल हैं तो माता कैकेयी देखती है, पुत्र तुम इतना विह्वल क्यों, कल तो तुम राजा बनने जा रहे हो। वो जो चिंतन होता है माँ और पुत्र के बीच में, वो बताते हैं कि माँ ऐसा हो गया है और इस संकट से आप ही मुझे निकाल सकते हो, आप मुझे इससे बाहर निकालो, मेरा उद्देश्य ही कुछ और है, मैं तो इसके लिए आया ही नहीं एक छोटे से राज्य का राजा बनने के लिए, लेकिन ऐसे सलीके से कर दो। फिर रानी कहती है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास 2 वरदान है। फिर भगवान कहते हैं कि नहीं सोच लो माँ, इतना आसान नहीं है, वो 2 वरदान इतने आसान नहीं है, हो सकता है आपको अपने पुत्र की जीवन भर उपेक्षा सहनी पड़े। तो माता कहती है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा पुत्र मेरी इज्जत नहीं करेगा, कोई बात। ये उस मर्म से सोचिए ना, हम बिना कुछ सोचे मेरी कई गलती भाई, एक माँ इतना बड़ा त्याग कर अपने सगे पुत्र की उपेक्षा जीवन भर सहने के लिए तैयार है, मैं वरदान मांग ले। उन्होंने कहा थोड़ा सा और रुक जाओ माता, हो सकता है पिताजी भी न रहे इस शौक से। कौन सी हिंदुस्तान की नारी वैधव्य स्वीकार करेगी अपने पुत्र के हित के लिए? माता कैकेयी ने वो त्याग किया। आप फर्स्ट रिस्पांस देखिए, जैसे ही मंत्रा ने कहा कि ऐसा करो, प्रथम रिस्पांस अखिलेश जी आप मानेंगे कि जो पहला किसी भी स्टिमुलाई पे जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस होता है वो आत्मा का होता है। सेकंड में तो तब तक हम एडजस्ट हो जाते हैं, हमारा मन हम पे हावी हो जाता है या परिस्थितियां समाज हम पे हावी हो जाता है, वो बनावटी रिस्पांस होता है। जैसे रे मंत्रा कहती है, पुण्य कब अस कहूँ घर फोरी, तव धर जीभ कढ़ावों तोरी, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोप कस्तोरे। ये स्नेह है माँ का, वो माँ का एक ही मिनट में बदल जाएगा नहीं, उस चिंतन के बाद बदला है। और जब माँ ने दोनों वरदान मांगे और वो घटनाएं हुई, भरत बहुत ही नाराज होते हैं, जिंदगी भर माँ का मुख नहीं देखते हैं, पति का देहावसान होता है। इस कष्ट को सहते हुए फिर अगर वो उनकी कोई गलत होती मनोभावना तो वो मनाने क्यों जाती? जब भरत मनाने जा रहे हैं तो कहते भाई तुम लोग जाओ, मेरी वजह से तो मैं तो नहीं जाऊंगी, बट वो भी तो गई टीम में। और प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी, सबसे पहले कैकेयी को सहज सुभाए सुमति भेई। और जब वापस 14 वर्ष के बाद आते हैं तब भी राम जान कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। पहले उन्हीं के घर में जाते हैं कि माँ उद्देश्य पूरा हो गया, मैंने पहले कौशल्या का चरण नहीं छूते। लेकिन हम लोग अल्पज्ञाता, ना 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 ना, भगवान चले गए वन में। कैकेयी दोषी है जिसने त्याग किया, जिसने अपने पति का मतलब मृत्यु तक स्वीकार किया, अपने पुत्र सगे पुत्र की उपेक्षा स्वीकार की, जिसने विश्व को राम का वो 14 वर्ष, भगवान का वो 14 वर्ष निकाल दीजिए, क्या है भगवान राम? एक राजकुमार, खेल रहे हैं, अपना पशु आहार कर रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, चलिए ठीक है, विश्वामित्र के यहाँ चले गए। आप राम राज्याभिषेक के बाद का ले लीजिए, क्या है? जैसे सब राजा वैसे वो राजा है। राम तो राम इसलिए बने क्योंकि वो वनवास हुआ, जो कर्म भूमि उनकी थी वो यही थी, चित्रकूट थी, और इधर का पूरा जो जंगली इलाका था जहाँ दानव दैत्य बसे हुए थे लंका तक। अगर वो चैप्टर हटा दीजिए तो जैसे सारे राजकुमार वैसे राम को भगवान राम तो उसी वनवास ने बनाया, उसी माँ के हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए कैकेयी की, और हम बड़े जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। ये थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। धन्यवाद पीसी साहब, आपने एक बड़ा नया आयाम देखकर एक नया प्रतिबिंब बनाया कैकेयी का, और उस प्रतिबिंब में, उस अंधेरे कमरे में एक जो रोशनी है राम को युवराज से ईश्वर या ब्रह्म बनाने की, उसकी व्याख्या की। शायद आम जनमानस उस अंधेरे को तो देखता है पर उसे एक लकीर को नहीं देखता जो उसकी चमक है। लेकिन यहाँ चर्चा करते करते मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा या आप पर उस पर राय चाहूँगा कि चलिए ठीक है, कैकेयी का अपने एक उद्देश्य था और कैकेयी ने मंथरा का इस्तेमाल किया। मंथरा भी तो एक नारी है और मंथरा ने बड़े ही करीने से, क्योंकि मंथरा है तो मंदमती, लेकिन उसके अंदर विशेष प्रकार का गुण है कि वो अपने कैकेयी को एक उचित स्थान पे देखना चाहती है। तो मंथरा को आप कैसे देखते हैं इस पूरे एपिसोड में? वही है कि जब कुछ न हो सके तो अपने सर्वेंट को दोषी बना दो, ये हम मंथरा भी एक श्रेष्ठ नारी है। देखिए, आप अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी चीज़ के लिए कारक होना जरूरी है, कार्य कारण संबंध। अब माँ को तो ठीक है वरदान मांग ही लेना था भगवान राम से चिंतन के साथ, बट वो आए कैसे, वो क्षण कैसे लाया जाए, अचानक कैसे परिदृश्य को बदला जाए। और ये
मंथरा ने कैकेयी के जो विचार बदलने की कोशिश की या वहाँ पे अपनी बात कही, ये यहाँ से स्टिमुलाइड नहीं था। जैसे ही राज्य की घोषणा होती है, हमारे देव देवता लोग पहुँच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तो हमको राक्षसों से मुक्त करने के लिए अवतार लिए इतनी मान मनोबल के बाद, और ये तो राजा बनने जा रहे हैं। तो वो सभी जाते हैं ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा जी के निर्देश पे माता सरस्वती के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई माँ सरस्वती के पास जाओ, वही इस समय कुछ कर सकती है और कुछ कर नहीं सकता, केवल रात भर का अवसर है, सुबह राजकुमार हो जाते, वो राजा हो जाते राजकुमार से। तो जब देवता लोग गए, उस समय का दोहा जरा सा मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। हमारे आपके लिए तो बहुत गलत काम हो गया, राजा बनने जा रहा था, बन को चला गया, हम बहुत दुखी हैं और सबको दोषी बनाए चले जा रहे हैं। लेकिन देवताओं के लिए क्या था, ईश्वर के लिए क्या था, ब्रह्म की क्या रचना थी, क्या विधि चाहती थी, क्या देवताओं ने कहा मां सरस्वती से, विपत्ति हमारा शब्द का प्रयोग देखिए। गोस्वामी जी के अगर शब्दों से आप नहीं खेलेंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। कौन सा शब्द किस जगह आया है, विपत्ति, जिसे हम सोच रहे हैं कि राज्याभिषेक होने जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। देवता और ब्रह्म के लिए क्या है, विपत्ति। विपत्ति हमार बिलोक बड़ी, मात कर सोई आज, राम जाय बन राज तज, हो सकल सुर काज। और माता सरस्वती भी आपको जानते होंगे, पहले माता सरस्वती ने कहा कि भैया राम के राज्याभिषेक में मैं विघ्न का मैं कारक बनूं, ये कैसे संभव है। फिर ब्रह्मा जी कहते नहीं, यही विधि का विधान है, आपको जाना पड़ेगा और कुछ ऐसा वहाँ पे आप करिए, क्योंकि मेधा पे आपका अधिकार है, आप जाइए। और जब वो अयोध्या आती हैं, चाहे इसे दुर्भाग्य कहिए या जो संतुलन का कहिए, कि मंथरा सामने पड़ जाती है। और वहाँ का दोहा देख लीजिए, क्यों मंथरा का, आपका प्रश्न यही था कि मंथरा का चयन ही क्यों किया। नाम मंथरा मंदमती रानी कैकेयी चेरी। अब किसी विद्वान से सरस्वती माता कहती कि ऐसा कर दो, तो कहते अरे समय क्यों करूं, भगवान का जो है राज्याभिषेक, ये कौन सी बात हुई। बल्कि सैनिक को बुला कर गिरफ्तार भी कर दे, बोले सरस्वती जी कोई कौन सी महिला है जो भगवान के राज्याभिषेक में विरोध करने के लिए आई। तो कोई मंदमती का होगा ना, थोड़ा सा कम सोचने समझने की क्षमता जिसके में होगी, उसको अपना टारगेट रखना है, उसके द्वारा विधि के विधान को पूरा करना है। लेकिन मंदमती तो बहुत रहे होंगे अयोध्या में, कोई ऐसा हो जो कैकेयी के बिल्कुल पास हो, क्योंकि आगे का रोल माता कैकेयी के हिस्से है, तो वहां तक जाए, उनका मुंह लगा हो। रानी कैकेयी चेरी अजस पिटारी ताहि करी, ये पूरे अपयश का पिटारा उस बेचारी चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी के ऊपर करके गई, गिरा, वापस चली गई, मति फेरी। अखिलेश जी, हम आप यहाँ बैठे बड़े विषय पे चर्चा कर रहे हैं, आप भी विद्वान, हम भी कथित विद्वान, दोनों IAS अफसर। मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए कि सरस्वती जी हमारी जिह्वा को फेर देती है यहीं पे, क्या हम वो बोल पाएंगे जो हम बोलना चाहते हैं? क्या आप वो बोल लेंगे? क्या बड़े बड़े विद्वान वो बोलेंगे कि माता सरस्वती की इच्छा के विपरीत? तो उस बेचारी की क्या विचार थी। और किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए किसी न किसी को विषपान करना पड़ता है, और पहले तो विष ही निकलेगा। समुद्र मंथन भी हुआ तो क्या अमृत पहले तो नहीं निकला ना, पहले तो विष ही निकला। किसी भी मंथन में पहले विष निकलेगा, उसको पीने वाला कोई बहुत बड़ा, जैसे शिव जी ने पान ग्रहण किया तब जाके अमृत निकला, तो देवता लोग पिए। इस विष का पान उस बेचारी मंथरा ने किया, और वहां से जब राम राज्य का अमृत निकला, हम उसे पी के तो मगन हैं, लेकिन उस बेचारी को कहते हैं कि मंथरा ने गलत काम किया। मंथरा को भी प्रणाम करने योग्य। क्या बात है पीसी साहब, आपने जो परिदृश्य है उसको आप किस प्रकार से नेपथ्य से देखकर सामने रखना चाहते हो, क्योंकि आम जनमानस जो होता है, अयोध्या की जनता कह लीजिए या हम जनमानस जो रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, वो शायद पूरे नाटक को, पूरे उसको सामने से देखते हैं, उसका सूत्रधार कौन है या उसके नेपथ्य में जाकर उसे नहीं देखते हैं। तो मेरा मन फिर ये कर रहा है कि आपसे एक और प्रश्न क्यों न पूछ लूँ, कि देखें आपकी सकारात्मक सोच कहाँ तक पहुँचती है। और मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन प्रश्न होगा, पर मैं आपके लिए शायद आसान हो, कि अगर रामचरितमानस की नारियों का हम अध्ययन करें तो एक और नारी है, बड़ी विचित्र नारी है, नाम है सुपर्णखा। रावण जैसे विद्वान व्यक्ति की बहन है, और रामचरितमानस या उसके श्रोता उसको ही बड़े विचित्र दृष्टि से देखते हैं। तो क्या जो हम देखते हैं कि सुपर्णखा चरित्रहीन थी, या सुपर्णखा के चरित्रहीनता के कारण सारा युद्ध होता है, क्या आपकी सहमति उसमें कहीं भी कुछ % है क्या? मेरी 1% की सहमति नहीं है इसमें।
मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट समय लूँगा, क्योंकि ये मेरा जो चिंतन है ये अभी तक मैंने नहीं सुना पड़ा है, और हो सकता है इस पे लोग रिएक्ट करें, मुझे गलत भी माने, बट चिंतन है तो है, समाज में पहली बार तो आना ही चाहिए कहीं ना कहीं। जब मैंने इसके लिए आपको 3 बेस लेके चलना पड़ेगा सुपर्णरेखा के चरित्र को अगर देखना है। पहली बात तो यही कि जो यत्र नार्योस्ति पूज्यन्ते, नारी है, विशेषण नहीं लगाया, किसी वेद ने नहीं लगाया, किसी विद्वान ने नहीं लगाया, नारी का नारी होना ही अपने आप में श्रेष्ठ होने का परिमाप है। दूसरा, आपने देखा होगा सुपर्णरेखा को रूप बदलने का अधिकार है, उसके अंदर इतनी क्षमता कलेवर है कि वो जब चाहे सुंदर नारी बन जाती है, जब चाहे राक्षसी बन जाती है, जब चाहे संत योगिनी बन जाती है। आप आज के ज़माने में आध्यात्म में हैं, आप बताइए किसको ये क्षमता मिलती है? साधारण आदमी बदल लेगा अपना रूप, आप बदल लेंगे अपना रूप कि आप यहाँ भी हैं और इसी समय आप अपने घर पे भी उपस्थित हो जाए। बहुत प्रबल साधना के पश्चात द्विशरीरी संत होने का गरिमा मिलता है। या आप अपने जैसे काकभुसुंडी जी को वरदान मिला था कि आप कोई भी काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान, बहुत प्रबल साधना के बाद आपको ये अधिकार मिलता है कि आप अपना रूप बदलने का, तो जाहिर सी बात वो योग नहीं है। तीसरा, आपको ये मानना पड़ेगा कि क्या मनुष्य की बनाई रचना श्रेष्ठ है या विधि ने कोई एक विधान बनाया वो श्रेष्ठ है। यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि बाद में उस चौपाई का प्रयोग करूँगा मैं कि क्या ये विधि का विधान था। अब आते हैं वहाँ पे, खरदूषण का वध हो गया है। आप 2 केवल चौपाई खंड, मैं किसी से भी अनुरोध करता हूँ कि कोई अभिमत बनाने से पहले कृपया जो अरण्य कांड का 22वां दोहा खंड और 23वां दोहा खंड पढ़ लीजिए। सारा जो भ्रम है वो लगभग दूर हो जाएगा। जब खरदूषण का वध हो गया है तो रावण का चिंतन देखिए कि खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिनको हत ही बिना भगवंता। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाइए तो आप पिछले जन्म में रावण प्रताप भानु नाम का राजा है और उसने पूरा विश्व विजय किया। उसके द्वारा हराया गया एक राजा कपट करके साधु बन गया है, और जब ये वहाँ गए हैं शिकार करते, थक गए हैं, पानी पिलाता, वो पहचान जाता है किसी की वजह से मैं आज राजा से भिखारी हो गया हूँ, इससे बदला लेता हूँ। ये पूछते मेरा राज अछूड़ कैसे होगा? वो कहता है विश्व के सारे ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उनके आशीर्वाद से अछूड़ होगा। पर भोजन मैं बनाऊंगा, रसोई मैं बनाऊंगा। छल से वो ब्राह्मण का मांस मिला देता है। जैसे सारे विश्व के ब्राह्मण भोजन करने बैठते हैं, आकाशवाणी होती है कि ऐसा इसमें सुअर मनुष्य का मांस मिला है ब्राह्मण का। सारे ब्राह्मण देवता नाराज हो जाते हैं और कुल सहित नाश होने का उसे श्राप देते हैं। जब फिर आकाशवाणी होती है कि भाई इसमें तो प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है, लोग किचन में जाते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ राक्षस भाग चुका है, तो कहते अब तो दे दिया वरदान, अरे अभिशाप अब कैसे कवर करें? तो सब फिर उसको वरदान देते कि नहीं, आपको भगवान स्वयं पृथ्वी पे आएंगे और कुल सहित आपका उद्धार करेंगे। इस पृष्ठभूमि पे जाइए तो रावण को पता है कि मेरा ये अमृत इत्यादि तो एक अलग से ठीक है जोड़ दिया, वो भी सही होगा, बट रावण मर ही नहीं सकता, वो तो मरेगा भगवान के ही हाथों में। और हजारों 2000 5000 साल बीत चुके हैं, उसके कार्यों से विवश होकर तो धरती गई है माँ पृथ्वी, आराधना की है, तो विष्णु जी ने कहा कि चलो मैं आऊँगा, कभी जन्म लूँगा तो करूँगा। ये नहीं सोचिए एक आदमी अपने जवानी के शीर्ष पे है तभी तो भगवान का आता पता नहीं है उनके जन्म का, कितना ज़्यादा बड़ा है उसकी उम्र। वो तो प्रतीक्षा कर रहा है पृथ्वी पे कि कब भगवान आए और कब मेरा कुल सहित उद्धार करें। बाकी तो उद्धार, मरेगा बट उद्धार नहीं होता। मरने को तो क्या अपनी नाभि से निकाल देता, अमृत मर जाता, लेकिन उद्धार होना था ना, इस जन्म से मुक्ति पानी थी, जन्म मरण से, अभिशाप से। तो वो वेट कर रहा है कि भगवान आएंगे। अब यहाँ पे वो चिंतन देखिए, खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिनको हते बिना भगवंता। मेरे ही जैसे बलशाली थे उनको तो भगवान ही मार सकते थे। सूर्य रंजन भंजन मही भारा, सुनु भगवंत लीन अवतारा। मैंने भी सुना है, कहीं से उड़ती उड़ती खबर सुना है कि देवताओं के रंजन और इसके विनाश के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो लगता है ये दोनों बालक ये भगवान ही है। अगली लाइन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, सो मैं जाई बैरी हट करो। अब चलता हूं, भाई राजा है वो भी, और ये तो अयोध्या है, वो तो सबको दबा के रखा है, कुबेर को दबा के रखा है, देवताओं को गुलाम बना के रखा है, शनिचर को दबा के रखा है। उससे बड़ा बलशाली उस समय, ठीक है, वो बाद के चरण में पढ़ते पढ़ते हम उसे राक्षस मानने लगे, इनको भगवान मानने लगे, बट है तो उस समय इनकी तुलना में बहुत बड़ा राजा है वो। लेकिन इतना आदर्शवादी वो भी है कि ऐसे नहीं जाके लड़ाई छिड़ देगा कि चलो आज हम आप लड़ते हैं। एक कारक चाहिए, एक कोई स्टिमुलाई करने वाला चाहिए कि जो कुछ कर दे कि झगड़ा हो जाए दोनों में। आपको याद होगा हम लोग बचपन में मतलब साइकिल लड़ा के कभी कभार युद्ध करते थे जिसको मारना होता था उससे जबरदस्ती साइकिल लड़ाते। तो एक कारक उत्पन्न करना है उसे। सो मैं जाई बैरी हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूं, क्योंकि प्रभु के सर से प्राण तजूंगा तभी मेरा उद्धार होगा। तो बैरी हट हो कैसे? होई है तपस न होई है भजन न तापस देह। अब यहां पे सुपर्णखा का प्रवेश है।
सुपर्णखा उस विचलित अपने भाई को देखती है तो कहती, भैया मैं वो कारक बनने को तैयार हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, आप तो इधर ही रहोगे। तुम कैसे ट्राई करोगे? मैं उसकी कमजोर नस पे प्रहार करूंगी। राम जो है एक पत्नीधारी है और मैं उससे शादी का प्रस्ताव करूंगी। जैसे ही वो सुनेगा कि हाँ मेरे जीवन में कोई दूसरा आ सकता है, वो तुरंत क्रोधित हो जाएंगे, कुछ न कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि वहां आपको कारक मिल जाएगा। अगर नहीं माना तो कहते उसका भाई तो ये क्रोधी वो तो चिंतनशील भगवान अनंत अनादि हैं, हो सकता है वो उनको क्रोध ना आए, वो तो है ना दूसरा जो साथ में, वो तो महाक्रोधी है, वही कुछ करेगा। तो मैं जा रही हूँ। एक नारी फिर यहाँ त्याग करती है, अपने गौरव का, अपने गरिमा का, अपने शील का। हो सकता था उसके साथ कुछ वहां हरकत हो जाती, फिर भी एक नारी ने इतना बड़ा त्याग किया, वो जाती है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अगले लाइन, यह संजोग विधि रचा विचारी। विधि ने, जब मैंने कहा ना कि विधि का विधान मानते हैं या ईश्वर की अपनी रचना मानते हैं, विधि ने यह रचना की थी कि यही एक कारक बनेगी। वो जाती और प्रस्ताव रखती, जानते हुए भी कि ये एक पत्नीधारी हैं। भगवान अपनी गरिमा के अनुरूप नहीं करते। और आपको विश्वास होगा कि पूरे मानस में या पूरे जिंदगी में भगवान ने एक बार झूठ बोला है। भगवान ने झूठ बोला ना, शादी ये मेरा लक्ष्मण ये कुंवारा है, लक्ष्मण कुंवारा है। ठीक है, आप भगवान ने झूठ वो बोला ना, उस एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए थोड़ा विचलन भी हो तो कोई अलग नहीं, क्योंकि वो होना था। भगवान तो समझ ही रहे हैं कि ये वो कारक आई हुई है, यहाँ से कुछ होना है। लेकिन अब एक बेचारा जो अबोध लक्ष्मण, जिसका बड़ा दुरुपयोग हुआ है पूरे रामचरितमानस में, उसकी तरफ ठेलना, कोई क्रोधित वो है तो उधर ठेलते हैं कि ये कुंवारा है, वो जानते हैं कि ये बमकेगा तो उधर ठेलते हैं। और वही होता है जो विधि रचा विचारी, जैसे उधर प्रस्ताव करती है ये क्रोधित हो जाते हैं। और आपको अखिलेश ये विश्वास होगा कि रघुवंशी नारी पे हाथ उठाएगा? मुझे तो नहीं होता, मैं जितना पढ़ा हूँ। वो नाक कान काटेगा बाण उठा के, एक शस्त्र विहीन पे तो रावण पे हाथ नहीं उठाते हैं भगवान, एक नारी पे उठाएंगे। ये जो कहा गया है कि नाक कटना, दैट इज, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुहावरा के रूप में प्रयोग किया गया है। एक कामोन्मत्त नारी, एक सुंदर नारी, एक बहुत बड़े राजा की बहन एक राजकुमार से शादी का प्रस्ताव वो भी तब करती है जब बहुविवाह प्रथा लागू है। स्वयं भगवान के पिता ने 3 शादियां की हुई हैं, कौन सा गलत काम कर दिया उसने? ठीक है, उसका प्रस्ताव आज के डेट में गलत है, तत्समय गलत नहीं था। ठीक है, वो कामोन्मत्त हुई, उसको अच्छा लग रहा, उसने प्रस्ताव ही तो किया, जबरदस्ती माला तो नहीं डाल दी, प्रपोजल रखा, यू शुड रिजेक्ट इट। नाक काटने की क्या जरूरत थी? यहां नाक काटने का मुहावरा रूप में कि उसका अपमान हुआ, तो वो कहती ऐसे समय में उसका प्रस्ताव रखना कोई गलत नहीं था, और नाक कटना एक तरह से उसका अपमान हुआ और वो कारक बनता है। और वो कहती है जाके रावण से कि हो गया, आपका उद्देश्य पूर्ण हुआ, अब इसको बेस बना करके आप आगे का काम कर सकते हैं। मैं आपको उसी के 23वें दोहा, मैंने कहा 23वां दोहा खंड भी देखिए, कारक तो उधर भी ढूंढा जा रहा है, केवल रावण ही कारण नहीं ढूंढ रहा है, कारण राम भी ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सब तो हो गया, बीच में जो छोटे मोटे थे सबका विनाश कर लिया, अब तो वो है जिसके लिए मैंने अवतार लिया हुआ है। लक्ष्मण गए बने, देखिए लक्ष्मण को हटा के सारी बात होती है। मुझे मानस में लक्ष्मण पे एक तरह से मुझे बड़ा, मैं उसके साथ, उनके साथ हूँ कि वो जब हट जाते हैं तो पति पत्नी का चिंतन है, ब्रह्म ब्रह्माणी का चिंतन है, भगवान और देवी माँ सीता का चिंतन है। भले ही वो पति पत्नी है कि मैं खुद उद्देश्य के लिए चलना है। सुनहु प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब ललित नरलीला, मैं वो नरलीला करने जा रहा हूं जिसका मेरा उद्देश्य मैंने अवतार लिया है। तुम पावक करो निवासी, तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब लग करो निशाचर नासा। ये बाद में फिर अग्नि से वापस लेने को अग्नि परीक्षा कर करके लोगों ने और ज्यादा मतलब नारी के प्रति तुलसीदास पे आरोप मढ़े, बट उन्हें नहीं पता कि वो अग्नि में तो रखी गई थी। तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा, जैसे राम कहा ये बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। चली गई अनल में, प्रभु का पद ही में धर के, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। तो कारक वहां मां कहती है कि यस ठीक है, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं कारक बनने को तैयार हूं। उधर बहन कहती है रावण से कि मैं कारक बनने को तैयार हूं। अब सोचिए, जो सीधे बहन जाती है रिस्क लेकर के, और जो मां का प्रतिरूप रखा गया, दोनों में कौन महान है? ये चिंतन का विषय। मैं यहाँ कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि बड़े शीघ्र लोग विरोध पे आ जाते। जैसे मेरा यही कहना है कि एक ने त्याग किया, पति के लिए कारक बनी, हम जगत जननी भवानी माँ कह के पूजते हैं उनको। एक ने त्याग किया, रिस्क लिया, नाक तक कटवाया, भाई के लिए कारक बनी। ऐसी योगिनी महासनी थी जी जो विविध रूप धारण कर सकती थी, हम उसे राक्षसी कहते हैं। क्या दृष्टिकोण बदलने का उचित समय नहीं है? उचित समय है पीसी साहब। आपने जिस तरीके से प्रकाश चंद के साहब का नाम है, आपने प्रकाश डाला रामचरित मानस के उन पात्रों पर
जो कारक के रूप में कहीं न कहीं हमारी आँखों से ओझल हो जाते हैं, उन प्रतिबिंबों पर जिनको हम एक नई परिभाषा देते हैं आम जनमानस में, उस पर आपका प्रकाश वास्तव में समाज को बदलने के योग्य है। समाज के जिन पहलुओं तक ये बात जाएगी, क्योंकि आज भी मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, मेरे ख्याल से आप इससे सहमत होंगे, कि नारी सामाजिक दृष्टिकोण से तमाम परिवारों में, तमाम जगहों पर आज भी वो कारक के रूप में ही काम कर रही है। और हम उस पर उंगली उठाते समय ये नहीं सोचते हैं कि 3 उंगली हमारे ऊपर भी उठती है। तो नारी की चूँकि समय हमारे पास सीमित है, हम फिर कभी आपसे और चर्चाएं करेंगे, लेकिन आपने जो बात कही तो उसमें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सीता की महानता इसमें है और लक्ष्मण की महानता इसमें है, क्योंकि लक्ष्मण जी को आपने थोड़ा सा वो किया तो हम पुरुषों के अंदर थोड़ी सी बात तो उभरेगी ही कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, और मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो लक्ष्मण भी कहीं न कहीं कारक के रूप में देखे जाते हैं, परंतु निश्चित ही आपका जो सोच है, आपका जो शोध है, आपका जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण आपके मन मस्तिष्क से उतर कर आम जनमानस के बीच में आना चाहिए। और यदि वो आएगा तो नारी के सम्मान के लिए, जिसके लिए हमारे शासन, हमारी प्रशासन तमाम तरह की योजनाएं निकाले पड़ी है, सिर्फ सोच बदल देने की बात है। तो शायद जिसको हम नारी कहते हैं वो सर्वमान्य और उसकी जो सारा सम्मान उसे वापस मिल जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको फिर से एक बार शब्दरंग के इस प्लेटफॉर्म से, और अपने दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि इंतज़ार कीजिए, हम आपके रिएक्शन का इंतज़ार करेंगे और फिर किसी दिन प्रकाश चंद जी से किसी अन्य बिंदु पर, किसी अन्य दृष्टिकोण से, किसी अन्य प्रतिबिंब पर वार्ता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं भी तो जहाँ तक ये बात जाएगी, सबसे अनुरोध करूँगा कि मैं कोई समाज बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, केवल चिंतन की बात है, क्योंकि अपनी अपनी मति के अनुसार ही रामायण की परिभाषा सब लोगों ने की। गोस्वामी जी ने भी अपनी मति के अनुसार स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो कोई मैं अलग से थोप नहीं रहा हूँ विचार कि लोग मुझे माने ही। हाँ, मेरा चिंतन है कि नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, सारे पात्र की सक्रिय भूमिका, सकारात्मक भूमिका पे भी जो पर्दे के पीछे थोड़ी सी निगाह डालिए। धन्यवाद। धन्यवाद।